मल्टीवर्स, इमॉर्टैलिटी और सुपर हीरोज, इसकी बातें आपने मार्वल और डीसी की मूवीज में बहुत देखी होगी। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार 7 चिरंजीवी यानी 7 इमॉर्टल्स हजारों सालों से इस धरती पर जीवित है। ये 7 चिरंजीवी सिर्फ अमर नहीं बल्कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ आकर कली राक्षस का विनाश करेंगे, और इनमें से एक को रियल लाइफ में बहुत बार देखा गया है। सात चिरंजीवी में पहले है राम भक्त हनुमान। कहा जाता है जब रावण माँ सीता को लंका ले गया था तब श्री राम बहुत चिंतित हो गए थे। तब हनुमान जी उड़कर लंका के अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां उन्होंने माँ सीता को राम जी की अंगूठी दी थी, और कहा जाता है कि प्रसन्न होकर माँ सीता ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। कहते हैं कि जब श्री राम स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी को साथ चलने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, जब तक इस धरती पर राम नाम का जप होता रहेगा तब तक मैं इस धरती पर रहूंगा। उनकी भक्ति से खुश होकर श्री राम ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। कहा जाता है कि हर 41 साल में एक बार हनुमान जी श्रीलंका के मातंग कबीले में दर्शन देते हैं। विभीषण अपने भाई रावण और कुंभकर्ण की तरह बिल्कुल नहीं था। वो धार्मिक होने के साथ साथ हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया तब विभीषण ने अपने भाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है, पर रावण ने उसकी एक ना सुनी और उल्टा विभीषण को सच का साथ देने के लिए अपमानित भी किया। रावण के ऐसे बर्ताव के कारण रामायण के युद्ध में विभीषण ने श्री राम का साथ दिया और अंत में उनकी विजय भी हुई। विभीषण राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी निस्वार्थ भक्ति के कारण श्री राम ने उनको रामायण के युद्ध के बाद लंकापति घोषित कर दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार होने के साथ शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी तपस्या से शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते थे, जिसके कारण स्वयं महादेव ने उनको उनका हथियार परशु यानी कुल्हाड़ी दी थी, जिससे उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर मौजूद है। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे तब परशुराम उनको युद्ध विद्या और दिव्य अस्त्र का ज्ञान देंगे और उसमें महारथ भी दिलाएंगे, जिससे धरती पर मौजूद सारी बुराई खत्म हो जाएगी। पांडवों और कौरवों के गुरु कृपाचार्य अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि वो गलत थे। कौरवों ने उनको बेसिक चीजें जैसे कि खाना, पानी और घर दिया था, जिसके कारण वो चाहते हुए भी पांडवों की मदद नहीं कर पाए थे। उनकी इस निष्पक्षता और तपस्या के कारण श्री कृष्ण ने उनको अमर रहने का वरदान दिया था। राजा बलि जिन्होंने अपने दम पर तीनों लोगों को जीत लिया था, उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। एक दिन राजा बलि के यज्ञ में वामन देवता शामिल हुए। सब ब्राह्मण राजा बलि से कुछ दान मांग रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तब उन्होंने 3 पग जमीन मांगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। तब वामन देवता ने विशाल रूप धारण करके तीनों लोगों को सिर्फ 2 पग में कवर कर लिया। जब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। विष्णु जी ने उसको पाताल लोक तो भेज दिया, पर वो उससे इतने खुश हुए कि उसे अमर रहने का वरदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि हर साल राजा बलि एक दिन धरती पर आते हैं और उस दिन को एज ओणम मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने तीनों युगों को देखा है। जब त्रेता युग का अंत हुआ तब उनका जन्म हुआ। उन्होंने पूरा द्वापर युग और कलयुग के कुछ शुरू के दिन देखे। उसके बाद वो कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। भगवान विष्णु के अंश माने जाने वाले वेद व्यास जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है। महर्षि वेद व्यास वो महान ऋषि है जिन्होंने महाभारत और वेदों की रचना की थी।
अश्वत्थामा एक चिरंजीवी होने के साथ 11 रुद्र अवतार में से एक थे। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। तब शिवजी ने खुश होकर उनको एक बेटा वरदान के तौर में दे दिया, जिसके माथे पर एक ऐसा मणि था जो उसे भूख, बीमारी और अस्त्रों से सुरक्षा देता था। लेकिन महाभारत युद्ध के आखिरी दिन उसने रात के समय पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। और यही नहीं, उसने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को, जो अभी तक इस धरती पर भी नहीं आया था, उसको ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसको श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे सदा के लिए अमर रहने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जंगलों और मंदिरों में भटक रहा है, अपने श्राप से मुक्ति की तलाश में। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। मध्य प्रदेश और हिमालय के कई क्षेत्रों से ऐसे क्लेम्स आए। तो दोस्तों, ये थे 7 चिरंजीवी जो या तो अपनी सच्चाई या फिर अपनी बुराई की वजह से चिरंजीवी बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।